शक्तिं च तद्वोत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं तं त्रोटकं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति स्मृतिवेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेषु देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनभिर्विषीमते वैदन्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चारुक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुण सीम अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद के तृतीय अद्वैत नामक प्रकरण का विचार करते हुए कल अन्नंतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय युवते तमो यो संभूत्यामरताः इत्यादि मंत्र का आश्रय करके द्वैत वास्तविक नहीं है, द्वैत वस्तु नहीं है, अपितु अद्वैत ही वस्तु है, इसका प्रतिपादन प्रस्तुत में किया गया। अब नीति स एष तथा तादेशो नीति नीति इत्यादि जो बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय का मंत्र है, इस मंत्र का आश्रय करके भी द्वैत वास्तविक नहीं है, इसका प्रतिपादन करने जा रहे हैं। देखिए कारिका स एष नेति नेति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते कहते कि स एष नेति नेति व्याख्यातं निह्नुते स एष नीति नीति, यह जो अर्थात वह आत्मा
यह वस्तु नहीं है, यह वस्तु नहीं है इत्यादि श्रुति वाक्य के द्वारा क्या किया गया? जो अग्राह्यत्व है, जिसको जो ग्रहण करने लायक नहीं है, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में प्रतिपादित सभी मूर्तामूर्त प्रपंच, इसका निषेध किया, जिस कारण से निषेध किया है। इसलिए सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते। इसलिए अग्राह्य भाव रूपी हेतु अर्थात निषेध रूपी हेतु के द्वारा सर्वम अजम प्रकाशते, जितना भी अग्राह्य है, क्योंकि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, यह वस्तु नहीं है, ये वस्तु नहीं है, इस तरह का जो अग्राह्य भाव रूपी हेतु है, उसके द्वारा अज तत्व का प्रकाशन किया गया। अब देखिए भगवत भाष्यकार के ऊपर टीका करेंगे। ये आनंद गिरि जी कार क्या कहते हैं, इसके और श्लोक का सरल अर्थ है। द्वेवाव इत्यादिना व्याख्यातम मूर्ता मूर्तादि सर्वम एव त्याज्यम अग्राह्यम। द्वेवाव ब्रह्मणे रूपम या मूर्तन चैवामूर्तन च इत्यादि से जो आरंभ किया, जो मूर्त कौन है, अमूर्त कौन है, अमूर्त का स्वरूप कैसा, मूर्त कैसा है, इनका व्याख्यान किया गया। और आगे जाकर के छठे मंत्र में उसी ब्राह्मण में इसका मूर्तामूर्त ब्राह्मण में खंडन, ये नहीं है, ये नहीं है, अर्थात आदेशों नीति नीति के द्वारा उनका निषेध किया गया। तो यह मूर्तामूर्त आदि सभी त्याज्य है, अग्राह्य है। यही नीति नीति की विपसया यतो निषेधति श्रुति। नीति नीति इसके द्वारा मूर्तामूर्त सब का, जिस कारण से श्रुति निषेध करती है, अतः इसलिए स एष इति उपक्रम्य, वह यह आत्म तत्व है, ऐसा उपक्रम करके प्रतिपादितस्य आत्म तत्वस्य कूटस्थस्य, प्रतिपादित बताया गया जो आत्म तत्व है, कूटस्थ है, उस कूटस्थ का अविषयत्वेन, अर्थात वह अविषय, क्योंकि किसी का भी विषय नहीं होता, वह अप्रमेय है, उस अविषय का अविषयत्वेन प्रथमोपपत्ति इत्यर्थ, उसकी प्रथम सिद्धि होती है। नीति नीति विप्सता विप्सा। अब तात्पर्य जो है वह यहाँ पर ग्रंथकार बता रहे हैं, तो देखिए भाष्य की पंक्ति है, सर्व विशेष प्रतिषेधेन अर्थात आदेशो नीति नीति इति प्रतिपादितस्य आत्मनो दुर्बोधत्वं मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनः उपायांतरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपादयिषया यद् यद् व्याख्यातं तत्सर्वं निन्नुते। सर्व विशेष प्रतिषेधेन, जितने भी विशेष है, जो ब्रह्म के दो रूप बताए वो विशेष ही है, उन विशेष के प्रतिषेध के द्वारा, निषेध के द्वारा अर्थात आदेशो नीति नीति इति प्रतिपादितस्य, या अतः आदेश। अब इसके बाद
आदेश बताया, उपदेश किया कि नीति नीति, यह परमात्मा यह नहीं है, यह नहीं है। इस निषेध के द्वारा प्रतिपादित सभी प्रकार के निषेध के माध्यम से प्रतिपादन किया हुआ जो आत्मा, उस आत्मा की दुर्बोधता, आत्मा दुर्बोध है ऐसे मानने वाली श्रुति पुनः पुनः उपायांतरत्वेन, पुनः पुनः दूसरे दूसरे उपाय के रूप से तस्यैव प्रतिपिपाद ईशया, उसी परमात्म तत्व का प्रतिपादन करने की इच्छा से यदि यद व्याख्यातम, जिसका जिसका व्याख्यान किया गया उसका उसका सबका तत्सर्वम निन्नुते, उस सब का श्रुति निषेध करती है। पर ब्रह्म का प्रतिपादन करने की इच्छा से ही जिसका व्याख्यान किया उसका ही श्रुति निषेध करती है। तो देखिए टीका में लिखा, रूपद्वयोपन्यासानंतरम, जो दो रूप बताए गए मूर्त और अमूर्त रूप, इन दो रूपों के उपन्यास अर्थात उपक्रम, उपक्रम के अनंतर तन निषेधम अंतरेण, उन दो रूपों के निषेध के बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति है अयोगात, जो निर्विशेष ब्रह्म वस्तु है उसकी प्रतिपत्ति, निर्विशेष ब्रह्म रूपी वस्तु का ज्ञान अयोग्य है, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तत्प्रतिपत्त्याच पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात, यदि ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा तो उसी की प्रतिपत्ति से ही पुरुषार्थ की समाप्ति अर्थात पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव है। इसलिए आदेशो निर्विशेषस्य आत्मतत्वस्य उपदेश तावत् प्रस्तुयते, इसलिए आदेश अर्थात जो निर्विशेष तत्व है, निर्विशेष आत्म तत्व का उपदेश आरंभ में प्रारंभ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका प्रस्तुति अर्थात प्रारंभ, एवं प्रस्तुत्य, इस तरह उसका प्रारंभ करके नेति नेति विप्सया सर्वस्य मूर्तामूर्तादि विशेषस्य आरोपितस्य निषेध दर्शितः, ऐसा अर्थात आदेश आरंभ किया और नेति नीति, ये जो विप्सा है, विप्सा अर्थात व्याप्तुम इच्छा, विप्सा सबको व्याप्त करने की इच्छा, जो जो संसार रूप से है उन सभी का व्याप्त करके निषेध करने की इच्छा से सभी मूर्तादि विशेष जो आरोपित है उसका निषेध किया गया और निषेध दिखाया। तेन च आत्मा जिज्ञासितः अवशिष्ट अविशिष्ट निर्दिष्ट, उसके द्वारा आत्मा जो जिज्ञासा का विषयभूत आत्मा है वह आत्मा उसी का ही निर्देश किया। सच इद सचेत एवं मूर्ताधिकारी प्रतिपादित, वह आत्मा इस तरह अर्थात निर्विशेष रूप से निषेध अधिष्ठान रूप से बाद के अवधि रूप से वह मूर्ताधिकार में उस तरह आत्मा का प्रतिपादन किया। तरी किमिति प्रदेशांतरे पुनः पुनः एवं प्रतिपाद्यते, शंका होती है तो दूसरे जगह पर भी वहाँ पर तो उसी आत्म तत्व का प्रतिपादन किया, एक बार प्रतिपादन किए हुए आत्म तत्व का ये पुनः पुनः अन्य देशों में क्यों प्रतिपादन किया जाता है? अरे पुनरुक्ति दोष हो रहा है,
क्यों उसका प्रतिपादन करते हैं? कहते हैं कि पुनः पुनः प्रतिपादन करने का यह ही कारण है क्योंकि पुनः आत्मा है दुर्बोध, जानने के लिए कठिन। दुर्बोध वस्तु एक बार प्रतिपादन करने मात्र से भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई जान नहीं पाता, पुनः पुनः उसी का ही प्रतिपादन अन्य अन्य हेतु से, अन्य अन्य कारणों से, बहुत अलग अलग रीति से उसी आत्म तत्व का प्रतिपादन करेंगे तो किसी न किसी उपाय से ज्ञान हो सकता है। इसी हेतु से उसी आत्मा को दुर्बोध, श्रुति उसे दुर्बोध मानती है, जब पुनः पुनः अन्य अन्य उपायों से उसी आत्मा का प्रतिपादन करने की इच्छा से जिसका जिसका व्याख्यान किया गया उसका उसका सभी का निषेध करती है। एक अब सर्वम इत्यादि सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुनाजम प्रकाशित, इसी को प्रकट करते हुए देखिए भाष्य में कहते ग्राह्यम अर्थात जनिमत बुद्धि विषयम अपलपति। श्रुति क्या कर दी है? जो ग्राह्य है, ग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य क्यों कौन है? जनिमत, जो उत्पन्न हुआ है वही ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि का वही विषय होता है। और वैसे जो जो बुद्धि का विषय होता है श्रुति उस सब का अपलपति निषेध करती है। अर्थात स एष नीति नीति इति आत्मनो आदृश्यतां दर्शयन्ति श्रुति उपायस्य उपेयनिष्ठतां अजानतः उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवद ग्राह्यतामाभूत इति अग्राह्य भावेन हेतुना कारणेन निन्नुते। यहाँ पर अपलपित जो दो शब्द बताया उसी का टीका में अर्थ किया स एष इत्याद्य श्रुति ही, स एष आदेशो है ना, नीति नीति इत्यादि अर्थात आदेशो नीति नीति इत्यादि जो श्रुति है वो अदृश्यता आत्मनो, आत्मा की जो अदृश्यता, आत्मा दर्शन का विषय नहीं है, अदृश्य है, यह विशेष निषेध मुखेन दर्शयन्ति। जितना भी विशेष है उस विशेष का निषेध करना इसी मुख से उस आत्मा की अदृश्यता को दिखाते हुए 69 पेज में है। यह दृश्यम, नीचे दूसरी पंक्ति, यह दृश्यम कार्यम मनसाम वाचाम च गोचरीभूतम तद अशेषम अर्थात अपलपति। श्रुति जितना भी दृश्य है, कार्य है, फिर मन का और वाणी का विषयभूत जितना भी पदार्थ है उन सभी का श्रुति अर्थापत्ति से अर्थात उसका निषेध करती है। साही परमार्थ वस्तु अदृश्यम इति ब्रुवाण दृश्यस्य वस्तुत्वेन उपपद्यते तथा च अनुपत्तेर दृश्यवर्गस्य अवस्तुत्वं सिद्धम। कहते साही परमार्थ वस्तु अदृश्यम इति ब्रुवाणा श्रुति, और श्रुति क्या कहती है? परमार्थिक वस्तु अदृश्य है, देखी जाने योग्य नहीं है, ऐसी बताने वाली श्रुति दृश्यस्य वस्तुत्वेन उपपद्यते। वो कौन होता है? दृश्य जितना भी है वो वस्तु है, दृश्य। तथा च अनुपत्तिर दृश्य वर्ग से अवस्तुत्वं सिद्धम, क्योंकि जो दृश्य है दृश्य से वस्तुत्वे
न उपपद्यते, ऐसा होना चाहिए। यदि दृश्य वस्तु दृश्य में वस्तुत्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पारमार्थिक वस्तु अदृश्य है, तो दृश्य में वस्तुत्व की सिद्धि न होने से नहीं होती। इसलिए वस्तुत्वे नहीं, वस्तुत्वे। अरे वस्तुत्व सत्य करो ना, फिर इसलिए तो करे वस्तुत्वे न उपपद्यते, अर्थ नहीं बन पाता। वस्तुत्वे दृश्य से वस्तुत्व न उपपद्यते, दृश्य में वस्तुत्व होने पर जो पारमार्थिक वस्तु अदृश्य है ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि दृश्य वस्तु और पारमार्थिक वस्तु अदृश्य है, अदृश्य है वस्तु ही है, तो दृश्य अदृश्य दोनों ही वस्तु, ये कैसे सिद्ध होगा? पारमार्थिक वस्तु दृश्य है, पारमार्थिक वस्तु अदृश्य है, ये बोलने वाली श्रुति से क्या सिद्ध होता है? यदि दृश्य वस्तु दृश्य में वास्तविकता होने पर पारमार्थिक वस्तु की अदृश्यता सिद्ध नहीं हो सकती, इसीलिए ये अनुपन्न हो रहा है। इसलिए जितना भी दृश्य वर्ग है उसका अवस्तुत्व सिद्ध होता है, अर्थात दृश्य वर्ग से अवस्तुत्व विना अदृश्य से परमार्थक वस्तु अदृश्यत्व न सिद्ध्यति, क्यों? अदृश्य परमार्थक वस्तु अदृश्यत्व न सिद्ध्यति। यदि जब तक इस दृश्य वर्ग को अवस्तु न माने तब तक परमार्थ अदृश्य वस्तु का पारमार्थिकत्व सिद्ध नहीं होता। अथवा उस इसको दृश्य को अवस्तु जब तक नहीं मानेंगे तब तक अदृश्य का वास्तविकत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए अदृश्य वस्तु के अवास्तविकता की सिद्धि न हो, इसलिए अर्थात उसकी वास्तविकता सिद्ध हो, इसलिए दृश्य वस्तु को अवस्तुत्व अर्थात मिथ्यात्व ही दृश्य वस्तु को मानना पड़ता ही है। यानी दोनों भी वास्तविक नहीं हो सकते ना, दोनों में से कोई ना कोई एक ही वास्तविक होगी। दृश्य वास्तविक होगा, नहीं तो अदृश्य वास्तविक होगा। तो ये यदि हम दृश्य को वास्तविक मानेंगे तो अदृश्य वस्तु वास्तविक कैसी होगी? फिर एक ही कोई ना कोई वास्तविक, वो तो दोनों ही वास्तविक है, ऐसा नहीं होता। इसलिए दृश्य वस्तु को अदृश्य वस्तु को वास्तविक मानने से दृश्य वस्तु का अवास्तविकत्व ही सिद्ध हो जाता है। इस तरह से कहा कि स एष नीति नीति इति आत्मनो अदृश्यताम दर्शयन्ति श्रुति। स एष नीति नीति, इसके द्वारा आत्मा की अदृश्यता, आत्मा अदृश्य है यह बताने वाली श्रुति उपायस्य उपेनिष्ठताम अजानतः, जितने भी उपाय है, उपाय अर्थात साधन, वह किस में रहता है? उपेय अर्थात साध्य। जितना भी उपाय होता है वो उपेय निष्ठ होता है, उपेय तात्पर्य वाला होता है। यह अजानतः, न जानने वाले पुरुष को उपायत्वेन व्याख्यातस्य, उपाय रूप से व्याख्यान किया गया उपेयवत ग्राह्यता है ना। उपाय में भी उपेय, जो कोई बोलेगा उपाय उपेय निष्ठ होता है, साधन साध्य निष्ठ होता है। यह जो अर्थात नहीं जानता ऐसा मनुष्य क्या करेगा?
उपायत्व रूप से जिसका व्याख्यान किया गया वह उसी को भी उपेय की तरह ही ग्राह्य मानेगा। जैसा साध्य ग्राह्य होता है उसी तरह उपाय साधन को भी ग्राह्य मानेगा। जो उपाय और उपेय, साधन और साध्य, इन दोनों में भेद नहीं जानेगा, गौण मुख्य भाव नहीं जानेगा, तो वह जैसे साध्य को चाहता है उसी तरह पूरी तरह से साधन को ग्रहण करता है। इसलिए नीचे देखने से समझ में नहीं आता, टाइट बैठना पड़ता है। और अपने को कुछ समझ में आए ऐसी धारणा भी होनी पड़ती है। अगर अपने को पाठ में बैठना है उतने मात्र से नहीं होता। ये ध्यान दीजिए कि एक साधन है और दूसरा साध्य है। जिस आदमी को साधन साध्य के लिए होता है यह पता नहीं, पैसा साध्य नहीं, ये तो केवल आत्मप्राप्ति, पैसा केवल साधन है। ये जब तक पता नहीं रहता तब तक पैसे को ही साध्य जैसा मानकर व्यवहार करके उसी के प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ऐसे एक उपाय है और उपेय परमात्मा है, साध्य है। उपाय उपेय के लिए, साध्य के लिए होता है। ऐसे न जानने वाले पुरुष को वो क्या करेगा? न जानने वाला पुरुष उपाय रूप से जिसका व्याख्यान किया उसी को ही उपेयवत ग्राह्यता, उसी को क्या मानेगा? उपेय की तरह, साध्य की तरह ग्राह्य मानेगा। और ग्राह्यता मान करके उसको स्वीकार करेगा, लेकिन उपाय को ही उपेय की तरह ग्राह्यता मांगो, उसमें ग्राह्यता न आ जाए, उसको ग्रहण न करें, इति कोई उसी कोई उपाय को ही ज्यादा स्वीकार न करे। इस भाव से, इस अग्राह्य भाव से, हेतु से अर्थात कारण से, अग्राह्यता रूपी हेतु से, कारण से निन्नुते, उसी का ही श्रुति निषेध करती है। ततश्च उपायस्य उपेयनिष्ठतां जानतः उपेयस्य च नित्यैक रूपत्वम् इति तस्य सवायाभ्यन्तरम् अजम आत्मतत्वं प्रकाशते स्वयमेव। लेकिन दूसरा कौन है? ततश्च उपायस्य उपेयनिष्ठतां जानतः, जो भी उपाय होता है वो उपेयनिष्ठ है, उपेय के लिए होता है। उपाय उपेय के लिए होता है। उपाय की उपेयनिष्ठता जानने वाला जो पुरुष है वह पुरुष उपेयस्य च नित्यैक रूपत्वमिति, और उपेय, उपाय उपेयनिष्ठ है और उपेय नित्य एक रूप है, ऐसे जानने वाला जो पुरुष है, तस्य सबायाभ्यंतरम अजम आत्मतत्वं प्रकाशते, उस पुरुष को ही सबायाभ्यंतर, जो अंदर बाहर विद्यमान रहने वाला अज आत्म तत्व है, दिव्य अमृत पुरुष सया सबायाभ्यंतरो यजः, वही श्रुति बताई गई है। ऐसा जो अंदर बाहर रहने वाला आत्म तत्व है, अज है, वही ऐसा अज सबायाभ्यंतर आत्म तत्व ही स्वयं एवं प्रकाशते, स्वयं ही उसके अंतःकरण में प्रकाशित होता है। उसी का, उस पुरुष को उसका अनुभव आता है।
उसे ऐसा तत्वविद बन जाता है। यह एक श्लोक से बताया गया। अर्थात जो उपाय साध्य के लिए होता है और साध्य कैसा है, नित्य एक रूप है, ऐसा जानने वाले पुरुष को ही वह आत्म तत्व उसके अंतःकरण में, हृदय में प्रकट होता है। इसलिए वैसा ही चिंतन होना चाहिए। टीका में देखिए थोड़ा सा, द्वेवाव इत्यादि न व्याख्यातस्य रूप प्रपंचस्य, द्वेवाव इत्यादि मंत्र के द्वारा जिसका व्याख्यान किया गया, ऐसा जो रूप प्रपंच वह अद्वितीय ब्रह्मात्मा मात्र पर्यवसायिताम अप्रतिपाद्यमानस्य, यह ब्रह्म प्रपंच किसलिए अद्वितीय ब्रह्म मात्र, केवल ब्रह्म मात्र में एक पर्यवसायी है ऐसे न जानने वाला जो मनुष्य, अप्रतिपद्य मानस्य पुरुषस्य ब्रह्मवदेव, वह पुरुष ब्रह्म की तरह ही उपायत्वेन अभिमतस्यापि प्रपंचस्य, उपाय रूप से अभिमत स्वीकृत जो प्रपंच है उसको भी वस्तुत्वेन ग्राह्यत्व आशंका, उसी को भी वस्तु रूप से ग्राह्यत्व की आशंका होगी। जो शंका होगी या सामाभूत, वह शंका न हो इति अशेष विशेष रहित, इस तरह संपूर्ण विशेष के रहित रूप से अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप निर्धारणार्थम आरोपितम प्रपंचम प्रतिषेधति, अद्वितीय ब्रह्म के निर्धारण के लिए आरोपित किया गया जो प्रपंच है उसी प्रपंच का श्रुति निषेध करती है और किसी का नहीं, क्योंकि निषेध शेष हो जाता अशेष। इस न्याय से जितने भी प्राप्त है निषेध्य वस्तु उन सभी का निषेध करने के पश्चात अशेष संपूर्ण वैसे तत्व अवशिष्ट रहता है। क्योंकि उपाय से कल्पितत्वेन वस्तुत्वाभावात्, उपाय कल्पित है इसलिए वह वास्तविक नहीं हो सकता। उपेयस्य अर्थात साध्यस्य सदैक रूपत्वात्, साध्य सदा एक रूप है, इसलिए कथम तथाविध वस्तु प्रतिपत्ति, वैसे वस्तु का ज्ञान कैसे होगा, इस तरह से शंका करके बताते हैं ततश्च इत्यादि के द्वारा। अर्थात समारोपित से सर्वस्व निषेधाद एवं जितने भी आरोपित हैं उन सभी के निषेध करने से स्वातंत्रेण वस्तुत्वाभाव निश्चयात्, स्वतंत्र रूप से वास्तविक वस्तुत्व का अभाव का निश्चय होने से आरोपित सर्पादे है, आरोपित जो सर्प इत्यादि के हैं वे अधिष्ठान रज्जु के अतिरिक्त नहीं होते। अधिष्ठानातिरेकेन असत्ववत् उपाय से मूर्तादे है, जितना भी उपाय मूर्त है वह सभी उपेय जो अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है, वह उससे अतिरिक्त नहीं है। ऐसे प्रतिपाद्यमान से जानने वाले पुरुष को ब्रह्मणश्च सदैक रूपत्व कूटस्थ नित्य दृष्टि स्वभावत्वादि जानता, और ब्रह्म सदा एक रूप है, कूटस्थ है, नित्य है, नित्य दृष्टि नित्य ज्ञान स्वभावत्व वाला है। ऐसे जानने वाले पुरुष को उत्तम से अधिकारिणा, ऐसा जो उत्तम अधिकारी है उस उत्तम अधिकारी को स्वयमेव अन्यापेक्षा अंतरिण, स्वतः ही अन्य अपेक्षा के बिना आत्म तत्वम उक्त विशेषणम प्रकाशी भवति, उक्त विशेषण वाला आत्म तत्व अर्थात नीति नीति इत्यादि के द्वारा जिसका निषेध किया निर्गुण निर्विशेष, ऐसा जो आत्म तत्व है वह आत्म तत्व प्रकट होता है, उसका साक्षात्कार होता है। कल्पितस्य च उपायत्वम प्रतिबिंबादिवत अविरुद्धम इत्यादि। फिर आप लोगों को भी शंका होगी
तुम्हारा जो कल्पित पदार्थ है, कल्पित पदार्थ है, वह कल्पित पदार्थ है, उपाय कैसे होगा, साधन कैसे होगा? ये तो होता है जैसे प्रतिबिंब अपने मुख में गंधादि लगाने का साधन हो जाता है कि नहीं? प्रतिबिंब जैसे बिंब का साधन होता है, उसी तरह यहाँ पर भी जो कल्पित पदार्थ है वह उपाय तो हो ही जाएगा। इस तरह से इसका प्रतिपादन किया। समय कितना? यहाँ पर आत्म तत्व का ज्ञान जिस साधन से हो, और साधन मुख्य नहीं होता, साध्य मुख्य होता है, यह बताया। साध्य वास्तविक है, साधन अवास्तविक है। अब आत्म तत्व अज है, अद्वितीय है, पारमार्थिक है, और द्वैत तो माया कल्पित है, इसलिए असिद्ध असत है। इसका प्रतिपादन किया गया। इसी में और दूसरे हेतुओं का प्रतिपादन करने के लिए मंत्र का उच्चारण देखिए। सतो ही माया जन्म, सतो हि माया जन्म, युज्यते न तु तत्वतः, युज्यते न तु तत्त्वतः, तत्वतो जायते यस्य, तत्त्वतो जायते यस्य, जातं तस्य ही जायते, जातं तस्य हि जायते। कहते देखिए, सतो ही माया जन्म, जो सत पदार्थ है उसका माया के द्वारा जन्म होता है, उसका वास्तविक जन्म नहीं है, माया के माध्यम से उसकी उत्पत्ति होती है। न तो तत्वतः युज्यते, उसका तत्वतः जन्म सिद्ध नहीं होता। तत्वतो जायते यस्य, यस्य तत्वतः उत्पत्ति भवति, जिसकी वास्तविक रीति से उत्पत्ति जन्म होता है, तस्य ही, ये है ना, तत्वतो जायते यस्य, जातम तस्य ही जायते, जो उत्पन्न होता है, तस्य ही जायते, उसका ही जन्म होता है। अन्य का, परमार्थ वस्तु का जन्म नहीं होता। अब देखिए इसके भाष्य क्या बोलते हैं, ये पता टीका से चलेगा। यद आत्मतम तत्वम सदा एक रूपम तस्य माया जगता कारण जन्मयुक्तम, जो आत्म तत्व सदा एक रूप है, उस एक रूप का माया के द्वारा ही जगत के आकार रूप से जन्म योग्य है। माया क्या होता है? माया से माया दुर्निरूपार्थ समर्थन पटीयस्त्वात् परमार्थतः तु एक रूपम अनेक रूपतया नोत्पत्तुम पारयति विरोधात्। कहते हैं कि माया दुर्निरूपार्थ समर्थन पटीयस्त्वात्, माया के द्वारा निरूपण करने के लिए कठिन, जो समर्थ और अतिशय पट्टु होने से, परमार्थतस्तु एक रूपम, परमार्थिक जो एक रूप वस्तु है वह अनेक रूप से उत्पन्न होने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि विरुद्ध है। सत्य वस्तु ही वास्तविक रीति से उत्पन्न नहीं हो सकती। इसमें दोष बता रहा है, यस्य वादिनो मते ब्रह्मैव परमार्थतः जगदात्मना जायते, यस्य मते तत्वतः जायते। जिस वादी के मत में ब्रह्म के ही परमार्थिक दृष्टि से जगत रूप से उत्पत्ति होती है, तस्य अजस्य, वह जो अज ब्रह्म है, उस अज ब्रह्म का ही
जायमानत्व प्रतिज्ञाया व्याहतत्वात्, वो क्योंकि अज है और उत्पन्न होता है तो ये जायमानत्व उत्पन्न होता है, ऐसी प्रतिज्ञा में ही व्याघात दोष होने से जातस्यैव जायमानत्वे स्याद् अनवस्था इत्यर्थ। उत्पन्न होने वाले के ही पुनः उत्पत्ति मानोगे तो अनवस्था दोष होगा, और अज है उसकी उत्पत्ति मानोगे तो व्याघात दोष होता है। इसलिए उत्पन्न हुए की उत्पत्ति मानना अनवस्था दोष का कारण, और अज की उत्पत्ति मानना व्याघात दोष होता है। इसलिए उभयता इन्होंने जो उत्पत्ति मानी वो उत्पत्ति वास्तविक ब्रह्म तत्व की नहीं मान सकते। यह सरलार्थ बताया गया। अब इसी का भाष्य देखेंगे। फिर ओम पूर्णमदः पूर्णात्